पुलिस ने 30 लाख रुपए के आभूषणों और नकदी की सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाली कलयुगी की बहू और प्रेमी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बारां जिले की अंता पुलिस ने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वारदात का खुलासा करते हुए वैशाली और प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी की गरीबी पर तरस खाकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और इससे पहले भी कई बार आरोपी महिला प्रेमी को अपने जेवरात और हर त्योहार पर 20,000 रुपए देती थी। यहां तक कि आरोपी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को सगाई की अंगूठी और अन्य जेवर भी दे दिए थे। वहीं साइबर टीम की मदद और अन्य तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, तब जाकर के वैशाली ने अपना जुर्म कबूला है और अब फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी शाहरुख की मदद करने वाली उसके 2 दोस्तों सोहेल और शहादत को भी तलाश रही है। तो प्रेमी के लिए बहू ने ससुराल के अंदर ही जो है पुलिस के सामने आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और 6 महीने बाद इस चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। साथ ही 30 लाख रुपए की ये चोरी की घटना हुई। वहीं मेडिकल कॉलेज कोटा के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एक मरीज के अटेंडेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने और चीरा लगा देने का मामला सामने आया, जिसने स्वास्थ्य विभाग के रवैये की पोल खोल कर रख दी है। इन बुजुर्ग के हाथ में लगी ये पट्टी कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये पट्टी है राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल की हकीकत। इस पट्टी को तो राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन को लैमिनेट कराकर ऑफिस में लगाना चाहिए, क्योंकि ये पट्टी स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। ये पट्टी कोटा मेडिकल कॉलेज के कारनामों का श्वेत पत्र है। कैसे यहाँ मरीजों की बजाय उनके तीमारदारों का ही ऑपरेशन करने की तैयारी कर दी जाती है। नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक इतने तेज हो गए हैं कि बिना बीमारी के ही चीर फाड़ कर देते हैं। मामला कोटा मेडिकल कॉलेज का है, जहां बेटे के इलाज के लिए आए पिता की भी डॉक्टर ने चीर फाड़ कर दी। दरअसल 12 के अट्रू निवासी मनीष पांचाल का एक्सीडेंट हुआ था। 12 अप्रैल को उनके पैर की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। सुबह उनकी सभी जांचें हुई और इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर के जाया गया। मनीष के पिता जगदीश ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर सर्जरी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर के अंदर से किसी स्टाफ ने जगदीश नाम से आवाज लगाई। जगदीश नाम सुनते ही पिता खड़े हुए। खड़े होते ही स्टाफ उन्हें अंदर ले गया और हाथ में चीरा लगा दिया। 6-7 टाँके लगा। बेटे ने अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को शिकायत की। मैंने पिताजी से बोला, भाई बाहर बैठ जाना। अभी जो मैं ऑपरेशन होके बाहर निकला, मेरे को पिताजी ने लिया। उसके बाद ही मैंने देखा, मैं वार्ड में आया। मैंने भी वार्ड में, यार मेरे पिताजी गुमशुदा है, तो उनको एयर के लाओ, तो ये नहीं मिले। ऑपरेशन में अंदर ही इनको ऑपरेशन में ले गए। अब इनका काय का ऑपरेशन हुआ मेरे को याद नहीं। फिर क्या कह रहे हैं डॉक्टर यहाँ? डॉक्टर ने सर ये दिए मेरे को सब पत्र, जैसे ठीक है जांचें वगैरह करवाएंगे, कोई क्या करवाएंगे। जैसा कि आपने सुना, अटेंडर पैरालाइज्ड है, ठीक से बोल नहीं पाते, इसलिए डॉक्टर ने ना पूछना जायज समझा ना ही पता करना। तभी तो निकाले अपने औजार और कर दी चीरफाड़। घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप है। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल ने जांच करने की बात कही है। परिजनों की शिकायत के बाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। मुझे इसके बारे में आज ही पता चला है और इसके बाबत मैंने जब सुप्रिटेंडेंट से बात करी कि क्या इशू है, तो उनको भी आज ही ज्ञापन मिला था। तो उनको मैंने सख्त हिदायत दी है कि आप एक कमेटी बना के उसकी जांच करके हमें जल्दी से जल्दी हो सकता है 2 से 3 दिन में पता है। तो उनके द्वारा एक कमेटी बना दी गई है, 3 सदस्यीय कमेटी, तो उसकी जांच करके इसका निष्कर्ष जो आएगा आपको बताएंगे। अब इस मामले को लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। कानून की शरण में जाने की तैयारी है। इसको लेकर एडवोकेट कुंज बिहारी ने न्यायालय में जाने की बात कही है। मामले में जो भी स्टाफ और जो डॉक्टर्स ने इस तरह की लापरवाही की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तरफ हम जाएंगे। यदि उनके खिलाफ, हम चाह रहे हैं कि पहला तो हमारी मांग है कि पीड़ित है और उसके परिवारजन है, उसको मुआवजा मिले, कंपनसेशन मिले।
और मरीज का सही तरह से इलाज हो, क्योंकि डॉक्टर्स ने इस मामले को दबाने की कोशिश करी है और ये भी अंदेशा है कि वो उसका जल्दी छुट्टी कर देंगे और उसके इलाज में लापरवाही करेंगे। तो इसलिए हम जो मनीष है और उसके पिताजी है जो जगदीश है, दोनों का सही तरह से इलाज हो और जो उनके साथ जो घटना घटी है उसको कंपेंसेशन दिलाया जाए और उनको मुआवजा दिलाया जाए। यदि सरकार भी इस मामले को संज्ञान ले और जो हमारे चिकित्सा मंत्री है उस मामले के संज्ञान ले, और यदि इस तरह के मामले को यदि संज्ञान नहीं लेते तो हमें कानून की शरण में जाना पड़ेगा, न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कोई छोटी चूक तो नहीं, बल्कि स्वास्थ्य महकमे के माथे पर एक काला धब्बा है। ये सीधे सीधे लापरवाही और जल्दबाजी का नतीजा है। मान के चलिए अगर उस बुजुर्ग को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? साथ ही कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं। क्या अस्पतालों में इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है? क्या मरीज के कागजों की जांच किए बिना काम शुरू कर दिया जाता है? साथ ही क्या स्वास्थ्य महकमे के लिए मरीज सिर्फ एक गिनती भर है? एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। बड़ा सवाल है। कोटा से शाकिर अली के साथ NDTV राजस्थान।